हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और अभी हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 1 मार्क्स वाले हैं हमारे। फिर हम लोग क्या देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो 3 और 5 मार्क्स का होता है। और लास्ट में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर से सॉल्यूशन से आपको एटलीस्ट 3 मार्क्स का तो न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। और कभी कभी 5 मार्क्स का भी न्यूमेरिकल दे देता है, या फिर एक छोटा क्वेश्चन देगा और एक न्यूमेरिकल दे देगा, या फिर कभी कभी कंप्लीट 5 मार्क्स का देगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं हम जो 1 मार्क्स वाले हैं हमारे, ठीक है। क्या बोला, द वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन इंक्रीजेस व्हेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल अंडरगो। क्या होगा? एसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होगा, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज होगा। तो कौन सा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, क्या होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी? देखो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है ये हमारे? तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल्स पे करता है, ठीक है। नॉट, आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, नॉट नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? बस सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो किस पे? नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब देखो, एसोसिएशन में होता क्या है? एसोसिएशन में क्या होता है कि मान चलो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Na+ एक्वस में प्लस Cl माइनस ये भी एक्वस में, ये क्या होता है? जुड़ता है ना। इसमें क्या होता है कि जुड़ता है, क्या होना है? NaCl सॉलिड। तो एसोसिएशन में क्या होता है कि जुड़ना, और डिसोसिएशन में क्या होता है हमारा? इसमें क्या होता है? टूटना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सोडियम सल्फेट है, ये सॉलिड में था, ये टूटेगा, क्या देगा हमारा? 2Na+ है ना, एक्वस में प्लस SO4 2 माइनस एक्वस में। तो इसमें क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो देखो किस पर डिपेंड कर रहा है ये? एक मिनट, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो, ये दो पार्टिकल्स टूट रहे हैं, ठीक है। ये डिपेंड किस पे कर रहा है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो क्या होगा कि सॉल्यूट जो पार्टिकल है हमारा, अगर सॉल्यूट Na2SO4 है, मतलब सोडियम सल्फेट है, तो क्या होगा कि इसके पार्टिकल्स बढ़ेंगे या आयंस बढ़ेंगे ना सॉल्यूशन में, इसके पार्टिकल्स या आयंस बढ़ेंगे, और ये डिपेंड भी उसी पे कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो क्या होगा कि इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा। कब करेगा इंक्रीज? जब सॉल्यूट जो है हमारा डिसोसिएशन होगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे ना, इस वजह से नंबर ऑफ आयन बोलो या पार्टिकल्स बोलो, क्या होंगे? बढ़ेंगे, ठीक है। तो किस कारण से बढ़ रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है तब बढ़ रहा है। तो वही बोल रहा है कि व्हेन सॉलिड मॉलिक्यूल अंडरगो, तो क्या होगा? सॉलिड मॉलिक्यूल तो डिसोसिएशन होगा। क्या होगा? डिसोसिएशन होगा। तो ये क्या होगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है, इसका वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऑप्शन जो दिया हुआ है, हो सकता है आपके पास कुछ और ऑप्शन हो, तो इसका एक ट्रिक, ठीक है, आप उससे बना। क्या होता है कि मान के चलो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट किसके पर्पस में होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसके? सॉल्यूट जो भी दिया आपके पास है ना, या आप सॉल्यूट ना लिख के लिख लो कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड का, जो भी कंपाउंड है आपके पास, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स है, उसका किस पे डिपेंड करेगा? मॉलिक्यूलर मास पे करेगा। मतलब जितना ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो देखो वो क्या है? 1%, सब में 1% दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, सबका परसेंटेज तो सेम है, ठीक है। तो देखो ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज का क्या होता है बताओ? मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? C6H12O6। इसको निकालोगे, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? 180 ग्राम पर मोल। यह है ना, इतना आएगा हमारा। तो इसका 1% अगर करोगे तो 1.8 आएगा। तो हम लोग नहीं करते क्योंकि सबका 1% दिया हुआ है, ठीक है। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, है ना। चलो
सुक्रोज का क्या होता है, कितना होता है मोलिकुलर मास बताओ, फॉर्मूला क्या होता है इसका, C12H22O11 होता है ना। इसका कितना होता है 342 ग्राम पर मोल, मोल इस शब्द क्योंकि मोलिकुलर मास है हमारा, ठीक है। तो इतना होता है इसका, ठीक है। NaCl का कितना होता है, तो सोडियम का आपका हो जाएगा 23 प्लस इसका होगा 35.5, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा 58.5, ये आएगा हमारा इतना ग्राम पर मोल, ये होगा हमारा, ठीक है। अब हमारा कैल्शियम क्लोराइड, अब कैल्शियम क्लोराइड कितना हो जाएगा, तो कैल्शियम का होता है 40 प्लस आपका क्लोरीन का 35.5 होता है ना, डबल कर दोगे कितना आएगा 71 आएगा, है ना। 35 गुना 70 और इधर से 1 बढ़ेगा, तो ये हो गया हमारा, कितना हो जाएगा 111 इतना ग्राम पर मोल होगा हमारा। अब देखो इनमें से किसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है बताओ, तो सुक्रोज वाला क्या है, तो इसका मॉलिक्यूलर क्या होगा सबसे अधिक होगा, किसका होगा बी नंबर का, ठीक है। इससे कोई भी क्वेश्चन आपको दे, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका रहे, ठीक है, तो देखना कि जिसका मॉलिक्यूलर मास अधिक हो उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। देखो ये क्या है कि मोलारिटी आपका कंसंट्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। मोलारिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब का कंसंट्रेशन का क्वेश्चन है, तो इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आएगा आपको या तो मोलारिटी से या नॉर्मलिटी से, नॉर्मलिटी तो है नहीं आपके सिलेबस में, मोलारिटी या फिर मोलारिटी या मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आपको ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन और करवाएंगे बाद में हम लोग, ठीक है। तो देखो ये क्या है, इसमें मोलारिटी आपसे पूछ रहा है, आपके पास दिया क्या है, देखो सॉल्यूट क्या दिया है 5 ग्राम दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और 500 ml इतना, तो इसका मोलारिटी मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या होगा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है बताओ, मोलारिटी इक्वल टू देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये होता है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, वॉल्यूम सॉल्यूशन। देखो अगर ये आपका क्या है यहाँ पे ml, देखो ये क्या दिया ml में दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ये करते हैं ना। अगर ये यहाँ पे हमारा लीटर पे रहता तो हम लोग नहीं करते, बट ml में दिया है तो हम 1000 से क्या करते हैं हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसमें लगाओ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो क्या जानते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए n का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो गिवन मास मतलब जो दिया हुआ मास है हमारे पास, है ना, W डिवाइडेड बाय मोलर मास या मोलिकुलर मास, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ W क्या हो जाएगा हमारा, देखो दिया हुआ मास कितना है 5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो निकाल लो ना, कितना होता है सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन कितना होगा 1, टोटल कितना आएगा हमारा शायद 40 आएगा, हाँ 40 ग्राम, तो कितना होगा 40, ठीक है। ये हो गया हमारा डिवाइडेड बाय, हमने डिवाइड, अब क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है 500, अब कंप्लीट 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया हमारा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, करो क्या होगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये ऊपर ये यहाँ चला जाएगा ऊपर और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो करो 5 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 500, ये होगा हमारा इंटू 1000, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो इसको काटो, कटेगा 2 0 कट गया, ठीक है, 5 कट गया, 1 0 कट गया, हमारे पास क्या बचा 1/4। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 0.25 इतना मोल, तो ये निकल गया हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, सी नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4th नंबर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्या बोल रहा है कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू, किसके इक्वल होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था आपको पता, बताओ क्या होता है, डेल्टा P डिवाइडेड बाय P नॉट, ये होता है ना, P नॉट किसका, ए नंबर सॉल्वेंट का डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बोल रहे हैं, इक्वल टू क्या होगा हमारा मोल फ्रैक्शन के बराबर XB, मतलब सॉल्यूट का, किसके, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन। ये भी लिखते थे ना हम लोग कि PA, ये क्या लिखते थे हम लोग, प्रेशर किसका है, सॉल्वेंट का है। रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर में देखना आप, ठीक है, PA या P1 या PA लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ये सॉल्वेंट का, और PB क्या लिखते हैं हम लोग, सॉल्यूट का, ये होता है, ठीक है। तो देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन, x क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन है, क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये बताओ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है ना। तो कौन सा होगा हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोलारिटी नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सी नंबर। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी नंबर सही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है हमारा, है ना। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोल्स सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और R इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है कितना, इसका R का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो चलो इसको निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप जानते हो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। आप चाहे कुछ भी हो, आप अगर कोई टॉपिक छोड़ गए हो पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर्मूला उसका याद कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं तो उससे आप बना सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला से ही न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किससे डिनोट करते हैं हम लोग, पाई से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है हमारा, क्या होता है, C क्या है यहाँ पे, मोलारिटी है हमारा, ठीक है। C क्या है, मोलारिटी है हमारा, C क्या है यहाँ पे, मोलारिटी है हमारा। और मोलारिटी निकालने क्या जानते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल, मतलब N डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा, V, वॉल्यूम इसका है ना, वॉल्यूम होगा। यहाँ पे क्या है, देखो लीटर में है, तो लीटर में है, तो यहाँ पे देखो R का वैल्यू इतना दिया हुआ है, ये लीटर में है ना, तो ये किसमें है, इन लीटर में है यहाँ पे, ठीक है। लीटर में होगा तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, N डिवाइडेड बाय V RT, ये हो गया हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, नंबर ऑफ मोल्स हमारा दिया हुआ है ना, सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, तो कितना है हमारे पास, यूरिया का कितना दिया, सॉल्यूट का दिया हुआ है 0.2 मोल, तो 0.2 इंटू R का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो R का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 0.082 इंटू, अब हमारे पास टेम्परेचर कितना है, तो 27 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको आपको देखो यहाँ पे क्या है, केल्विन में है, हमारा जो R का वैल्यू है, यूनिट है वो केल्विन में, मतलब इसको आपको केल्विन में चेंज करना होगा। तो इसको केल्विन में चेंज करो, क्या है 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करें क्या आएगा हमारा, 27 प्लस 273 है ना, 0 डिग्री बराबर कितना होता है हमारा, 273 केल्विन होता है। तो 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 27 से क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 300 केल्विन आएगा। चलो 300 से यहाँ क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमारे पास वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम कितना है हमारा वो बताना। तो देखो लीटर है ना, यहाँ पे तो कहीं लिखा नहीं कितना वॉल्यूम है, बट यहाँ लिखा हुआ लीटर में, मतलब 1 लीटर हो पर लीटर है ना, तो लीटर में है तो क्या होगा 1 लीटर, तो लीटर का 1 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4.92, इतना एटीएम आएगा आपका। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, 4.92, ए नंबर सही है, कौन सा, ए नंबर सही है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूजफुल इन रिलेटिंग, क्या है, रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्या है, सॉल्यूशन विथ इट्स वेपर प्रेशर। देखो सेम क्वेश्चन है, जो ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन ये है, बस आपको दूसरे वे में लिख के दे दिया गया है, ठीक है। एक मिनट, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूजफुल इन रिलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे रिलेटिंग लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर ना लिखिए, क्या लिखा है, रिलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विथ इट्स वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कहेंगे, ठीक है। तो कौन सा होगा बताओ, देखो मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, मास परसेंटेज, मोलारिटी, तो कौन सा होगा भाई, मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है ना, कौन सा होगा, मोल फ्रैक्शन होगा हमारा, कौन सा, ए नंबर, मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या बोल रहा है हमारा, डस्ट पार्टिकल्स शो विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब ये बताओ कि डस्ट पार्टिकल जो हमारा है, ठीक है, वो किस तरह का सॉल्यूशन शो करता है, ठीक है। तो डस्ट कहने का मतलब कि हवा में डस्ट होता है
ऐसे समझो कि हवा में क्या होता है, डस्ट होता है, मतलब एयर में क्या होगा, डस्ट है, और डस्ट क्या होता है भाई, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, है ना। डस्ट क्या होता है, सॉलिड होता है ना। हाँ, पावर प्लांट से अगर धुआं निकल रहा है तो क्या होगा, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के, वो क्या होते हैं, हवा में चले जाते हैं। तो डस्ट में क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में होते हैं। तो क्या बोलोगे इसको, सॉलिड इन गैस। किसमें बोलोगे, सॉलिड इन गैस। किसमें है, सॉलिड जो हमारा है वो किसमें है, गैस में है ना। ये होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी नंबर सही। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। छोटा क्वेश्चन जो रहेगा न्यूमेरिकल का वो आपको 1 मार्क्स में दे देगा, ठीक है। चलो क्या बोला, 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। समझ में आया कुछ, बताओ। देखो क्या बोला है कि पहले क्या था, ये 30 ml था, मान के चलो यहाँ पे क्या है, 30 ml का एक सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है। ये किसका सॉल्यूशन है, H2SO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें क्या, इसका मोलरिटी क्या था उस टाइम, 0.5 है, मोलरिटी इसका इतना था। अब क्या किया गया कि इसको डाइल्यूट कर दिया गया, मतलब इससे पानी डाला गया, पानी डाला गया, ठीक है। और इसको 500 ml कर दिया गया, मतलब इसको बढ़ा के क्या किया गया, 500 ml कर दिया गया, मतलब पानी की मात्रा बढ़ा दी गई। अब ये सॉल्यूशन का पूछ रहा था कि इसका मोलरिटी क्या होगा, इसका या फिर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, है ना, इसका m कितना होगा, ठीक है। क्या कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब इसका मोलरिटी आपसे पूछ रहा है कि इस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा। तो इसका हमारे पास क्या है, 500 ml है, ये दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, उसको आपको याद रखना है। कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या करोगे, m1v1 इक्वल टू m2v2, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे ये क्वेश्चन बन जाएगा। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे m1 क्या है, तो m1 हमारा मोलरिटी है ना, या कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हो आप। तो m1 हमारा ये हो गया मोलरिटी, पहले जो सॉल्यूशन का था हमारा, ठीक है। और v1 वॉल्यूम इसका ये था हमारा, तो v1 ये हो गया। अब हमारे पास m2 निकालना है ना, जब बाद में जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है उसे हमें निकालना है, तो वो क्या होगा, ठीक है, m2 निकालना है, बट हमारा v2 दिया हुआ है कितना, 500 ml। तो अब यहाँ से निकल जाएगा, तो निकालो m1 कितना है हमारे पास, 0.5 इंटू v1 कितना है, 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए m2 निकालना है इंटू v2 कितना है हमारे पास, 500, ये होगा। तो m2 कितना हो जाएगा भाई, बताओ, 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 500, ये हो गया हमारा। अब काटो, ये कट गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 5 से 15 हो जाएगा इधर, तो 1.5 हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ 50 हो गया हमारा, कितना हो गया, 50। अब ये 5 से कटेगा ना, 5 से काट दो इसको, तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 3 आएगा। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 10 आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 10 को ऊपर ले जाएंगे क्या होगा, 0.03 होगा। ये इसका मोलरिटी निकल गया, ये क्या निकल गया, इसका मोलरिटी निकल गया, ठीक है। अब एक बात बताओ कि मोलरिटी का आपको यूनिट पता है, क्या होता है यूनिट, बताओ। मोलरिटी का यूनिट m तो लिखते हैं हम लोग, ठीक है, बट अगर इससे आपको ऐसा ही यूनिट पूछ दिया, यूनिट क्या होगा इसका, तो बताओ। तो देखो मोलरिटी में ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, मोल पर लीटर होता है। क्या होता है, याद रखना, मोल पर लीटर कैसे होता है, फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्या होता है, मोल डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर। अब वॉल्यूम हमारे किस में था, ml में था या लीटर में होगा, तो ऐसा ही यूनिट में क्या लेते हैं, वो लीटर में लेते हैं ना, तो इसलिए क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, विच इज द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि विच इज द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता है, एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ना, दो चीजें होती है। तो कौन सा है फॉर्मूला इसमें आपको बताना है, तो कौन सा होगा हमारा, डी नंबर होगा, क्या होगा, डी नंबर होगा, ठीक है। और ये क्या होता है, अल्फा इक्वल टू होता है, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, i-1 डिवाइडेड बाय 1/n-1। ये क्या होता है, डिग्री ऑफ किसका होता है, एसोसिएशन का होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। आई क्या है यहाँ पे, बॉन्ड ऑफ फैक्टर, आई क्या है यहाँ पे, बॉन्ड ऑफ फैक्टर, क्या है, बॉन्ड ऑफ फैक्टर है हमारा, ठीक है। चलो और एन क्या है यहाँ पे, एन क्या है बताओ,
नंबर ऑफ एसोसिएशन पार्टिकल, नंबर ऑफ एसोसिएशन पार्टिकल्स, ये है हमारा, ठीक है। चलो, तो कौन सा होगा हमारा, डी नंबर होगा, ठीक है। और ये जो ए नंबर में दिया हुआ है, ये क्या है हमारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन हमारा डी नंबर हो गया ये। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सेम क्वेश्चन जो पीछे बताए थे, तो आपको ये बताना है कि कौन सा होगा इसमें। तो बस आपको पता है कौन सा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास अधिक होगा। तो देखिए हम डायरेक्ट बता देते हैं, आप निकाल लेना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, बी नंबर का, अभी बताया है, ठीक है। देखो सब में क्या दिया, कंसंट्रेशन सेट दिया है, सबका मोलरिटी सेम है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मोलरिटी क्योंकि सबका सेम है, वन दिया हुआ है ना, तो बस इसमें क्या देखो आप कि जिसका मॉलिक्यूलर मास अधिक होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। तो कौन सा होगा यहाँ पे, बी नंबर, आप निकाल लेना, ठीक है। कौन सा होगा, बी नंबर होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ऑप्शन क्या है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। डिक्रीज विद डिक्रीज, क्या बोल रहा है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो आपको ये बताना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछ सकता है थ्योरेटिकल टाइप से ना, तो पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो हेनरीज कांस्टेंट क्या होता है, KH। तो हमेशा याद रखना जो हेनरीज कांस्टेंट है, एक मिनट, हेनरीज कांस्टेंट जो होता है हमारा KH है ना, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट टेम्परेचर का, टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर KH का वैल्यू बढ़ेगा तो हमारा टेम्परेचर, या टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH का वैल्यू बढ़ेगा, या KH का वैल्यू बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो KH का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा हमारा, ठीक है। इसको आप याद रखना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ए नंबर सही होगा, कौन सा होगा, ए नंबर सही होगा, ठीक है। ये आप याद रखना कि KH किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर का, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH इज, क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH इज, क्या होगा बताओ, हेनरीज कांस्टेंट बताओ क्या होगा। देखो अभी क्या बोले, KH का वैल्यू पूछ रहा था, यहाँ पे वही क्वेश्चन को दूसरी तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है, ग्रेटर फॉर KH ग्रेटर फॉर गैसेस विद हायर सॉल्युबिलिटी। अब पूछ रहा है कि सॉल्युबिलिटी, ठीक है, कितना सॉल्युबल होगा। अगर KH का वैल्यू अधिक होगा तो जो गैसेस है उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, ठीक है, हायर होगी या लोअर होगी, या फिर कांस्टेंट फॉर ऑल गैस, सभी गैसेस के कांस्टेंट होगा, या नॉट रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। क्या ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे रिलेट नहीं करता है, ये बताना है, ठीक है। तो देखो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो हम लोग क्या जानते हैं, x है ना, क्या होता है, x इक्वल टू 1 बाय, आप पढ़ना हेनरीज कांस्टेंट में देखना क्या होता है, KH P होता है ना। आप ये पढ़े होंगे ना, क्या होता था हमारा, प्रेशर प्रोपोर्शनल होता था x का, ये होता था, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कांस्टेंट डालते थे इनटू x करते थे, है ना। तो ये किए, और इसी को क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट बोलते थे, ठीक है। तो ये क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो इधर ही आएगा तो क्या डिवाइड हो जाएगा, KH इनटू P, यही लिखा हुआ। और ये क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन, या फिर सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं इसको, क्या है हमारा, सॉल्युबिलिटी है, या फिर मोल फ्रैक्शन, x क्या मोल फ्रैक्शन है हमारा। तो ये क्या है, सॉल्युबिलिटी। अब बताओ कि KH का वैल्यू अगर बढ़ेगा, अगर KH का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या सॉल्युबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना हमारा, ये मोल फ्रैक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, है ना। अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, है ना। तो वही चीज है। तो क्या होगा इसमें, क्या बोल रहा है कि हेनरीज कांस्टेंट ग्रेटर फॉर गैसेस विद लोअर सॉल्युबिलिटी। तो अगर ये बढ़ेगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घटेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी नंबर सही होगा, है ना। कौन सा ऑप्शन, बी नंबर सही होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है,
मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैथ मतलब मैच करने के लिए। तो इसमें क्या बोल रहा है कि रॉड्स लॉ है, हेनरी लॉ है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको हम लोग ना सिस्टमेटिक वे से सॉल्व करेंगे, सीखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को। इनमें से जिसका पहले आपको आता है फॉर्मूला, मान के चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आसान लग रहा था तो आपको ये आता है, तो देखो कि कौन सा होगा। तो ये पाई है आपका, तो यही है ना, पाई इक्वल टू CRT, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हो गया ये आपका, मतलब E का B होगा। तो E का B है भाई, तो देखो ये ऑप्शन तो कट गया, D नंबर होगा नहीं, यहाँ आ गया हमारा, मतलब ये तीनों में से कोई एक हो। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग, आपको क्या पता, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये याद रखना, ठीक है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि F लिखा हुआ है, डेल्टा TF, F क्या डिनोट कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर आपको डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हो तो ये फॉर्मूला देगा, उसमें F लिखा रहेगा, तो आप समझ जाना कि क्या होगा, कि वो उसका आंसर होगा। और आपको ये भी याद रखना है कि KF इंटू M क्या है यहाँ पे, इसका ये आपका मोलारिटी, ठीक है, ये हो गया हमारा। चलो देखो क्या होगा, देखो क्या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसका कौन सा होगा भाई, A नंबर होगा। अब डिप्रेशन क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट मतलब B ढूंढना है, तो B वाला कौन सा है, ये हो गया हमारा, मतलब हमें मिल गया क्या हो गया, E का मिल गया, D का मिल गया, C का मिल गया। अब यहाँ से देखो क्या होगा, D का, अब D का देख लेते, D का क्या है, 2 नंबर, D का 2 नंबर, एक मिनट, D का 2 कैसे होगा, D का होगा आपका A नंबर ना, हाँ D का A, तो D का A किसमें है, 1 और 3 में है, मतलब B यहाँ से कट गया, हट गया हमारा, चलो हटा दो इसको। अब C देखो, C एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये किसमें जा रहा है, 4 में जा रहा है, तो C में देखो दोनों में 4 है, मतलब यहाँ भी आंसर हमारा अभी क्लियर नहीं हुआ। अब हम लोग B में आते हैं, B और A में देखो, अब ये आपको बताया हेनरीज क्वेश्चन, तो हेनरीज क्वेश्चन क्या जानते हैं हम लोग, KH रहता है उसमें क्वेश्चन उसका, तो देखो KH ये है ना, हेनरीज क्वेश्चन P इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू KH इंटू X होता है, ये हमारा फॉर्मूला है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा हेनरीज क्वेश्चन का, आपका ये हो गया, मतलब 5 नंबर। और तब एक बचा रॉड्स लॉ का, तो रॉड्स लॉ कौन सा होगा, 3 नंबर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 1 का कौन सा होगा, 3, 1 का 3 किस में है भाई, तो C नंबर में है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, C नंबर सही होगा, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथनॉल इन इट्स 4.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, मोलर एक्वस सॉल्यूशन होगा आपसे, ठीक है। तो बता क्या होगा, देखो क्या बोला है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथनॉल का बोल रहा है, ठीक, इट्स 4.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन होगा। तब इसका मतलब समझो, 4.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मींस क्या होता है कि 4.5 मोल ऑफ सॉल्यूट, या मिथनॉल है यहाँ पे, तो मिथनॉल बोलेंगे 4.5 मोल ऑफ मिथनॉल प्रेजेंटली या डिजॉल्विंग किसमें डिजॉल्व भाई बताओ, तो 1000, देखो क्या बोल रहा है आपसे कि एक्वस सॉल्यूशन है ना, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, ये ग्राम में होगा, क्या होगा, ग्राम में होगा, ठीक है। 4.5 मोल ऑफ CH3 मतलब मिथनॉल डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, किसमें, वाटर में होगा, ठीक है। अब समझ लो 1000 ग्राम ऑफ वाटर हो गया हमारा, तब निकालो इसको, कैसे निकालोगे बताओ। देखो पहले तो सॉलिड का मोल दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब हमारा सॉल्वेंट का निकालना है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब मिथनॉल CH2OH कितना दिया हुआ हमारे पास, 4.5 दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या बोलेंगे, इसको Na बोल देंगे हम लोग, Na है हमारा, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ इसका वाटर का, तो वाटर के क्या हो जाएगा बताओ, H2O कितना होता, तो गिवन मास डिवाइडेड मोलर मास होता है, तो गिवन मास हमारे पास क्या है 1000 डिवाइडेड बाय क्या है हमारा 18 ग्राम होता है ना, इसका 18 होता है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा 55.56 आएगा, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये दोनों का निकल गया, तो मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Mg होगा हमारा, ठीक है, ये होता है। तो Na कितना है हमारे पास 4.5 डिवाइडेड बाय 4.5 प्लस क्या आएगा 55.56, इसको जोड़ देना, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.075
5। ये इसका क्या निकल गया, मोल फ्रैक्शन निकल गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, देखो डी नंबर सही है। कौन सा, डी नंबर सही है। ठीक है, तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और ये वीडियो लंबी हो रही है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं अलग से वीडियो बना दिया है, तो उसे आप आई बटन पे जाके देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाके देख लो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।